कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान सिंह से तीर्थेश श्री महाराज साहब संपुट के साथ, प्रभु भक्ति के साथ दुर्लभ अवसर की पहचान कराने वाले महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, जगभूई पन्ने सुधर्मा स्वामी ने प्रभु के लिए एक अनूठा विशेषण देने के साथ अनुतरम धम मुई रहिता अनुतरम जानवरम सुसुक सुखम अपगंड सुखम संखेन्दुये गंधवदात् अनुतरम रहितानुतरम जानवरम सुसुक सुखम अपगंड सुखम संखेन्दुये गंधवदात् सुखम। अनुत्तर धर्म की देशना दे करके हम प्रवचन देने के बाद हम क्या करते हैं, आपको देखते हैं। प्रवचन देने के बाद हम लोग आपके भाव देखते हैं। परमात्मा क्या करते थे, कितनी छोटी छोटी बातों को गहराई से सुधर्मा स्वामी राम ने रखा कि धर्म परिषद को संबोधित करने के बाद, और धर्म परिषद को संबोधित भी कैसे करते थे, अनुत्तर। जिसने सुना, किसी नए व्यक्ति ने आकर सुना, किसी विरोधी व्यक्ति ने आकर के सुना, तो प्रभु को सुनने के बाद उसका एक ही वाक्य रहता था, नेवर बिफोर। मैंने ऐसा पहले कभी सुना नहीं था, अपूर्व सुना। और कैसा अपूर्व सुना कि आपको सुन करके ऐसा लगा कि किसी ने ढका हुआ जो बर्तन था उल्टा कर दिया। बड़ा सुंदर शब्द गया है, उद्घाटी हो कि ढका उल्टा बर्तन रखा था, सारा छिपा हुआ था, और आपने क्या कर दिया, बर्तन को उल्टा कर दिया। समझे कुछ कि मेरी जो खोपड़ी थी वो उल्टी थी, वो सुलटी हो गई। आपको सुना और मेरे अंदर का सारा सोच सीधा हो गया। और वो एक ही वाक्य बोलता, सद्धामीनम भन्ते निगंतम पावयनम। प्रभु मैं आपके प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं। पतियामीनम भन्ते निगंतम पावयनम। आपके निर्गंत प्रवचन की मुझे प्रचिति आ रही, अनुभूति आ रही है। किसको कहते हैं उत्कृष्ट प्रवचन, अनुत्तर प्रवचन किसको कहते हैं? सुनने वाले में श्रद्धा का जागरण हो जाए तो धर्म देशना श्रेष्ठतम हो गई। प्रवचन सुनने के बाद क्या शब्द अंदर से निकलने चाहिए? तीर्थंकर का प्रवचन सुनने के बाद लोगों के मन में क्या अनुभूति आती है? सद्धामीनम भन्ते निगंतम पावनम, पतियामीनम भन्ते निगंतम पावनम। मैं उसकी अनुभूति ले रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, मुझे अनुभूति हो रही है। रोयेमीनम भन्ते निगंतम पावनम, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है निगंत प्रवचन में, मुझे इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फांसी ने बनते निगंतम पावनम, परमात्मा में आपके धर्म को मुझे एक स्पर्श की अनुभूति हो रही है। पालेमीनम भन्ते निगंतम पावनम, अनुपालेमीनम भन्ते निगंतम पावनम। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस निर्गंत धर्म का मैंने पालन करना चाहिए, बार बार पालन करना चाहिए।
ये सुनकर के अनुभूति हो जाए, और वही अनुभूति के कारण से, और जब ये अनुभूति लोग करते हैं, बड़ा अगला शब्द थोड़ा सा आपके लिए भारी होगा, हल्का होगा, नया होगा, अनुत्तरम ध्यानवरम जियाए, और वे अनुत्तर ध्यान ध्याने लग जाते, ध्यान में डूब जाते, और बहुत चिंतन की बात है। केवल ज्ञान होने के बाद ध्यान, केवल ज्ञान हो गया, फिर ध्यान किसका है? शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान में तीर्थंकर जब शुक्ल ध्यान में रहते हैं, अनुत्तरम ध्यानवरम जियाई, वो श्रेष्ठतम ध्यान ध्याते हैं। और कई बंधुओं को, कई श्रद्धालुओं को, और प्राय सभी को परमात्मा के विषय में जानकारी न होने के कारण से, सामने वाला कोई सवाल आपको पूछता कि भगवान महावीर किसका ध्यान करते थे, क्या ध्यान करते थे, और अपने पास कोई उत्तर नहीं रहता, और फिर वो कहते वो शिव का ध्यान करते थे। आपको लगता हाँ वो शिव का ध्यान करते थे, आपके पास उत्तर ही नहीं होता ना किसका ध्यान कर रहे। भगवान महावीर किसका ध्यान करते थे? केवल ज्ञान होने के पहले क्या ध्यान करते थे, और केवल ज्ञान होने के बाद क्या ध्यान करते थे। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए बिल्कुल अनवांटेड सब्जेक्ट है, अनवांटेड सब्जेक्ट है। कई करना माथा पच्ची करना जीरो करता हो शिला करता हो शिला, अपन तो भगवान रखे वाले। लेकिन मेरी आपके प्रति मंगल भावना रहेगी कि जीवन में वो सौभाग्य का पल आपके आए कि आप आगम का स्वाध्याय करो। आराधना कर पाओ तो बहुत बड़ी बात, आराधना नहीं कर पाओ तो कम से कम स्वाध्याय कर पाओ। आपको लगता है अनवांटेड है, लेकिन जिस समय कई सवाल आते, और मैंने सुना ये, शायद आपने भी सुना होगा, परमात्मा आगम का स्वाध्याय यदि करोगे तो बहुत अच्छी बात, आगम की आराधना करो तो परम सौभाग्य। प्रभु महावीर वहां पर समय समय पर जिक्र करते हैं कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। जिस समय गोशालक परमात्मा के पास आया पहली बार, उस समय का जिक्र करते हुए परमात्मा कहते हैं अनित्य जागरियम जागरामी, मैं अनित्य की जागृति कर रहा था। कौन सी ध्यान कर रहे थे वो? अनित्य, कि कैसा ये पर्याय अनित्य है, पूरा विश्व में कैसे अनित्य का दौर चल रहा है, उसका वो जागरण कर रहे थे, जागृति कर रहे थे, जान रहे थे उसको। कभी वो कंकर पर ध्यान करते हैं, कभी वो दीवार के तरफ मुंह करते हैं। किधर मुंह करते हैं? दीवार के तरफ मुंह करते हैं, और दीवार के तरफ मुंह कर करके दीवार पर जो शाड़ों गिरती थी, उस शाड़ों के तरफ ऊपर देख करके ध्यान करते थे। ये सारा जिक्र आचारांग सूत्र में, भगवती सूत्र में, ठाणांग सूत्र में गया है। जिक्र की भद्रोत्तर प्रतिमा करते थे, सर्वतो भद्र प्रतिमा करते थे। सर्वतो भद्र प्रतिमा का जिक्र जाता है कि वो पास कर करके पूर्व दिशा में मुंह कर करके खड़े हो गए, और पूर्व दिशा में थे दिशांत तक, पूरा देखते जा रहे, पूरे 8 प्रहर। और उसके बाद फिर दक्षिण दिशा में दूसरे दिन, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में। ये सारी साधना की विधियां परमात्मा ने क्या क्या किया उसका जिक्र आता है। ये केवल ज्ञान होने के पहले की बात है। गोदोही का आसन में
परमात्मा को केवल ज्ञान होता है। अब गोदोही का आसन का जो ध्यान है वो क्या है? मैं गाय को धो रहा हूं। कौन सी गाय को धो रहा हूं? विश्व कल्याण करने वाली कामधेनु को मैं धो रहा हूं। महावीर उस समय ध्यान कर रहे थे। ये ध्यान की छोटी छोटी विधियां वहां गई हुई है, लेकिन अब केवल ज्ञान होने के बाद वो क्या ध्यान कर रहे हैं? और जानवरम जी श्रेष्ठतम ध्यान कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद 4 अघाती कर्म बाकी रहते हैं। कौन से कर्म बाकी रहते हैं? आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय 4 कर्म क्षय हो गए। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म क्षय हो गए। लेकिन 4 कर्म है, और वो जो वेदनीय है, वो जो आयुष्य नाम है, वो जो नाम कर्म है। और नाम कर्म कौन सा है? तीर्थंकर नाम कर्म है। कौन सा नाम कर्म? तीर्थंकर नाम कर्म है। और तीर्थंकर नाम कर्म का मीनिंग होता है कि पूरे विश्व के हर जीव को तीर्थ बनाने का सामर्थ्य जिसमें है, उसको कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। जिस समय वो ध्यान कर रहे हैं, और कितना छोटे छोटे रेफरेंस दे रहा हूं आपको कि आनंद आता मुझे यदि आप में कोई भी भगवती सूत्र का जानकर बैठा हुआ होता तो। जिक्र जाता है आगम में कि अनुत्तर विमानवासी देवता जो कभी धरती पर आते नहीं है, कल्पातीत देव, 33 सागरोपम का आयुष्य, और जैसे वहां पर उत्पन्न होते हैं 9 तत्व में से एक तत्व का उपयोग लगाते हैं। 9 तत्व में से एक तत्व, जीव तत्व का शुरू हो गया तो पूरे 33 सागरोपम के आयुष्य तक एक ही तत्व का चिंतन चलता है। अजीव तत्व लिया तो अजीव तत्व, पुण्य तत्व पर चिंतन ध्यान शुरू हो गया तो 33 सागरोपम पुण्य तत्व पर। हेलो, अपन कितना सेकंड ध्यान कर सका पुण्य तत्व माते? पाप तत्व तो छोड़ो तो 33 सागरोपम आश्रव तत्व का चिंतन, 33 सागरोपम। और प्रवीण ऋषि तो आश्रव तत्व के एक किताब पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि मैंने आश्रव तत्व को पूरा जान लिया। नौ पुण्य मुझे पता है, 18 पाप मुझे पता है ना? और पाप तत्व पर वो कितने सालों तक सोचते हैं? 33 सागरोपम तक। और वो चिंतन के दौरान यदि कहीं गाड़ी अटक गई, अपनी गाड़ी तो अटकती से नहीं है, अपनी उनकी गाड़ी कहीं अटक जाती है, तो गाड़ी अटकती है तो वहीं से सर्वार्थ सिद्धि विमान से वो अपना सवाल तीर्थंकर के पास भेजते हैं। कितना अंतर है? कुछ उना 7 राजलोक का अंतर, कुछ उना 7 राजलोक का अंतर है। और वहां से उनका भेजा हुआ सवाल उसी पल तीर्थंकर को पता चलता है। और यहां से तीर्थंकर परमात्मा मनोवर्गना के पुद्गल के माध्यम से उसका जवाब भेजते हैं और उसी समय उनको जवाब मिल जाता है। क्या ध्यान होता होगा? आप टेलीपैथी की बात करते हो,
आप टेलीविजन की बात करते हो, किसको कहते हैं अनुत्तर ध्यान। 14 राजलोक को निरंतर शुक्ल रूप में देखना। कौन से रूप में देखना? ब्राइट, शुद्ध, परम भास्वर, परम उज्जवल रूप। तीर्थंकर परमात्मा के 10 सपनों का जिक्र आता है आगम में। साधना सिद्ध होने के पहले शूलपाणी यक्ष के मंदिर में, कल्पसूत्र में आता है शूलपाणी यक्ष का मंदिर। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। You can join this 3 months course. Every Tuesday, couple is mandatory. आप भी अरम पेरेंट्स बन सकते हैं। Start the journey of blessing your child in best way. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।